हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मेन लीड शेन जाओयान के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा है और वो चिल्ला रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पे गू सेचिन आ जाता है और वो उस आदमी को पीटता है और वो उस लड़की को वहाँ से लेके चला जाता है। तभी गू सेचिन का फ्रेंड एचिन वहाँ आता है और वो उस आदमी को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी तुम गू फैमिली के हेड के साथ लड़ाई कर रहे हो। वो गू फैमिली का हेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गू सिचिन शेन जाओ को रूम में ले आता है और वो देखता है कि उसे तो ड्रग का नशा हो रखा है और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तभी वो शेन जाओ को कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो शेन जाओ कहती है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आपने मुझे बचाया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो गू सिचिन उसे रोक लेता है और वो कहती है कि मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की। तभी वो पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और वो मना कर देती है। तो गू सिचिन कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो उसे किस करने लग जाता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक महीने बाद गू शिचिन और ये चिन उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। तभी ये चिन कहता है, वो यही हॉस्पिटल आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन चाओ को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 3 बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ वो उसी बैल्कनी में चल रही है। तभी सामने से गू सिचिन और एचिन आ रहे हैं। तो गू सिचिन सोचता है कि कैसे उस दिन सुबह मैंने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था और उसे कहा था कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए, जब मैं वापस आऊंगा तुम मेरे पास आना। और वो सोचता है वो मेरे पास क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि शेन चाओ के पास डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है और तुम्हारी मॉम तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है, क्योंकि तुम तो बोन मैरो देने वाली थी ना अपने भाई को, अब तुम बोन मैरो नहीं दे सकती, तुम्हारी मॉम पता नहीं क्या करेंगी। तभी शेन जाओ कहती है, कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे पता है मेरी मॉम मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है। और गू सिचिन और एचिन ये सब देखते हैं। तो एचिन कहता है कि मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही क्लोज है इसके, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो गू सिचिन कहता है, अगर ये इसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे किसी और की वुमेन नहीं चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो ये सिचिन के पास कार्ड देता है और कहता है कि तुम शेन जाओ को इस कार्ड को दे देना, और खुद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर चले जाते हैं। तो ए सेचिन शेन जाओ के पास आता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने इतने जल्दी किसी और को पसंद कर लिया। तभी वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। तो ये सचिन कहता है, मुझे गू सचिन ने भेजा है और उन्होंने तुम्हारे लिए कार्ड भेजा है, ये लो, इस कार्ड में 50 मिलियंस है। तभी वो कहती है, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो एचिन कहता है, ये पैसे उस रात के लिए हैं जब गू सचिन तुम्हारे साथ था, अब देख लो, तुम्हें ये कॉम्पनसेशन के तौर पे लेने ही होंगे और उन्हें परेशान मत करना अब। और वो उन पैसों को ले लेती है और एचिन वहाँ से चला जाता है। तभी एचिन सोचता है, ये कैसी लड़की है, ये पैसों के लिए कितना ग्रीडी है, अच्छा हुआ मेरे फ्रेंड का इससे पीछा छूटा। हम देखते हैं शेन चाओ वॉक कर रही है और कहती है, बेबी अगर आपके डैड को आपकी जरूरत नहीं है तो आपकी मॉम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से उसकी मॉम और भाई बाहर निकलते हैं। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, तुम्हें बोन मैरो देना ही होगा, तुम्हें पता तो है मैंने तुम्हें पैदा ही तुम्हारे भाई के लिए किया है, तुम मुझसे खून भी दोगी, तुम उसे बोन मैरो भी दोगी, और तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हारे बच्चे से पीछा छुड़वा के रहूंगी। तभी उसका भाई कहता है, सिस्टर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और उसकी मॉम उसे फिर से मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गू सिचिन और उसका फ्रेंड गाड़ी में है। तभी गू सिचिन को उसकी ग्रैंडपा का वीडियो कॉल आता है। तो उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है, क्या तुम उस लड़की से मिले। तो गू सिचिन कहता है, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। तो ग्रैंडमा कहती है, कम से कम वो शादीशुदा तो नहीं है ना, तुम्हें फिर भी ट्राई करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना तुम लड़कियों से एलर्जेटिक हो और उसी लड़की के क्लोज तुम जा सकते हो, मुझे मेरी फैमिली में बच्चे चाहिए और वो भी तुम्हारे, तुम देख लो मैं बच्चे देखे बिना नहीं मर सकती। और वो गुस्से में कॉल काट देती है। तभी एचिन सोचता है कि मुझे ही ग्रैंडमा ने इसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो सोचता है कि मैं शेन जाओ के बारे में पता लगाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन चाओ को उसकी मॉम एंड ब्रदर जबरदस्ती गाड़ी में डाल देते हैं। तभी वो उनसे भीख मांगने लगती है, प्लीज मॉम मेरे पेट में बच्चे हैं, मेरे बच्चों को छोड़ दो मॉम, मैं अब बोन मैरो नहीं दे सकती, आपने जितना कहा मैंने उतना किया, आपने कहा मुझे ब्लड डोनेट करना है, मैंने ब्लड भी डोनेट किया, आपने कहा भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैंने वो भी किया, लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी उसकी मॉम उसे मारती है। तो वो कहती है, प्लीज मॉम, और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है वहाँ गू सिचिन की कार जा रही है, लेकिन वो उसे देख
नहीं पाता। हम देखते हैं वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और वो फिर से कहती है मॉम प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी उसका भाई कहता है तुम्हारी पेट में वैसे भी एक बास्टर्ड का बच्चा पल रहा है और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे नर्स कहती है ये कैसी बहन है, इसे अपने भाई की जान बचानी चाहिए, ये ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है। तभी शेन जाओ कहती है मैं हार्टलेस नहीं हूँ, मेरी बाजुओं पे देखो, मेरे बाजू पे कितने निशान पड़े हुए हैं, मैंने हमेशा भाई को खून दिया है लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, ये गू सिचिन के बच्चे हैं। तभी उसका भाई कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, गू सिचिन तो सिटी में सबसे रिच आदमी और वो तुम्हारे पास आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी उसकी मॉम उसे पकड़ती है और कहती है तुम्हें बोन मैरो तो देना ही होगा, मैंने तुम्हें पैदा ही बोन मैरो के लिए किया है, और उसे पकड़ के अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू सिचिन अपनी ग्रैंडमा के पास बैठा है। तभी एचिन खुश होके अंदर आता है जो उसे बताता है कि शेन जाओ प्रेग्नेंट है और यहाँ तक कि उसके पेट में 3 बच्चे हैं, वो तुम्हारे भी हो सकते हैं। तभी गुशिन कहता है कि अरे वो बच्चे मेरे कैसे हो सकते, उसका तो बॉयफ्रेंड है, क्या पता वो उसके बच्चे हो। तभी ग्रैंडमा कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर वो तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम सोचो ना। तो गू सिचिन कहता है अगर वो मेरे बच्चे हैं तो मैं बाद में उन्हें वापस ले लूंगा और उन्हें अच्छे से रेज करूंगा। तभी उसका फ्रेंड एचिन कहता है वो बहुत ज्यादा गरीब लड़की है, तुम्हें पता है उसकी फैमिली में लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सिर्फ लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है और उसे तो पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो अपने भाई को ब्लड दे सके। उसके भाई शेन हाओ चिन को लुकीमिया है और वो उसे बोन मैरो देने वाली है। ऊपर से उसने उसे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, उसके इलाज में पैसे उसने कॉलेज में भी एडमिशन स्कॉलरशिप के बेस पे ली थी और बहुत ज्यादा ओवर काम भी करती थी ताकि वो उसका इलाज करवा सके। तभी ग्रैंडमा कहती है अरे उस लड़की ने कितना कुछ झेला है, कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शेन जाओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें बोन मैरो देना ही होगा। उसकी मॉम भी वहीं है। तभी वो कहती है नहीं मुझे नहीं देना है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे फिर से स्लैप कर देती है और कहती है ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ये बोन मैरो देना ही होगा। तो डॉक्टर कहते हैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसे इस पेपर्स पे साइन करने होंगे। तभी शेन जाओ मना कर देती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हें साइन करने ही होंगे और जबरदस्ती अंगूठा उन पेपर्स में उससे लगवा देती है और डॉक्टर को कहती है अब आप इस सर्जरी को शुरू कर सकते हैं। तभी शेन जाओ को याद आता है कि गू सिचिन ने उसे उसका कार्ड दिया था। तभी वो गू सिचिन को चुपचाप मैसेज कर देती है कि गू सिचिन प्लीज अपने बच्चों को बचा लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे मैसेज तो आता है लेकिन वो देखता नहीं। तभी शेन चिन को कॉल आता है जो उसे बताता है कि शेन जाओ का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे हमने हॉस्पिटल में देखा था वो तो एक डॉक्टर और यहाँ तक कि वो गे है। तभी गू सिचिन को याद आता है कि उसने बताया था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो उठता है। तभी वो मैसेज देखता है कि शेन चाओ ने उसे मैसेज किया कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो और वो कहता है कि हमें मैडम को बचाने के लिए जाना होगा और वो घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन जाओ के साथ डॉक्टर और उसकी मॉम जबरदस्ती करने लगते हैं कि तुम्हें ये बोन मैरो देना ही होगा। तभी वो अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है प्लीज मॉम ऐसा मत करो, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। तभी उसकी मॉम उसके पेट पे किक करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा ही अपने बेटे के लिए किया है और तुम इस पेन को डिजर्व करती हो, मैं उस बास्टर्ड के बच्चों को मार दूंगी। तभी डॉक्टर इशारा करते हैं कि इसे ऑपरेटिंग टेबल पे लेटाओ और सब लोग उसे ऑपरेटिंग टेबल पे लेटा देते हैं और डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देने लगते हैं और उसके हाथ पैर भी रस्सी से बांध देते हैं। तभी वो चिल्लाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। हम देखते हैं दूसरी तरफ गू सिचिन बहुत ज्यादा टेंशन में और जो कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम्हें कुछ हो ना जाए, और वो सोच रहा है कि कैसे उसके साथ इतना कुछ हुआ है, उसने अपने भाई को ब्लड दिया है, यहाँ तक कि अब वो बोन मैरो देने वाली है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम डॉक्टर को कहती है कि इसे एनेस्थीसिया मत दो, इसका बोन मैरो ऐसे ही ट्रांसप्लांट करो। तभी डॉक्टर कहते हैं अगर ये मर गई तो उसकी मॉम कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये मर भी जाए। हम देखते हैं कि डॉक्टर एनेस्थीसिया लगा रहा है। तभी वहाँ पे गू सिचिन आ जाता है जो कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को टच करने की, और वो जल्दी से चाहता है और उसके हाथ की रस्सी खोलने लगता है। तभी शेन जाओ कहती है प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। तो गू सिचिन कहता है ये मेरे भी बच्चे हैं और वो उसे ऑपरेटिंग टेबल से उठा के खड़ा कर देता है। तभी उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे बेटे को बचाओगी, तुम उसे बोन मैरो दोगी। तभी वो उसे धक्का दे देता है तो वो नीचे गिर जाती है। वो फिर से उठती है और कहती है कि तुम्हें बोन मैरो देना ही होगा। तभी शेन जाओ कहती है मॉम आपने जो जो कहा मैंने हमेशा किया, यहाँ तक कि आप बचपन से मेरा खून निकाल रहे
रहे हैं और अब मेरा बोन मैरो भी लेना चाहते हैं। मॉम, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। तभी गू सिचिन कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ो और वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है और उसकी मॉम पीछे से चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गू सिचिन उसे हॉस्पिटल ले आता है और डॉक्टर जेन्यू गू सिचिन को कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा खून निकाला गया है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा वीक है और इसकी प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा रिस्की है। तभी वो उठ जाती है तो वो कहती है, गू सिचिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पे डॉक्टर कहता है कि अभी ये टाइम है और वो बाहर जाके इंजेक्शन ले आता है। तो शेन जाओ इंजेक्शन देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गू सिचिन से मर्सी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब एक्सीडेंट था उस दिन, ये बच्चे तुम्हारे ऊपर कभी बर्डन नहीं बनेंगे, मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट मत करो। तभी गू सिचिन कहता है, मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। और डॉक्टर भी कहता है, शेन जाओ ये न्यूट्रिशन के इंजेक्शन है। तो गू सिचिन कहता है, मैं अब तुम्हारी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंडमा घर को सजा रही हैं और वो घर पे शेन जाओ के आने की तैयारी कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि शेन जाओ और गुचिन घर आ जाते हैं और वो दरवाजे के बाहर ही है। तभी गुचिन कहता है, मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही वो अंदर आती हैं तो ग्रैंडमा उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना, अब से मुझे ग्रैंडमा कहना। और वो उसे कार्ड देती है और कहती है, इसमें अनलिमिटेड पैसा है, तुम्हें जितना खर्च करना है तुम कर सकती हो। तो शेन जाओ कहती है, ग्रैंडमा मुझे इसकी क्या जरूरत है? तभी गुचिन कहता है, तुम इस फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हो और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस कार्ड को लो। तो ग्रैंडमा उसे लेके अंदर बैठ जाती है। तभी एजेंट कहता है, हेलो सिस्टर इन लॉ, आप तो मुझे जानती हो ना, हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन इस गधे की वजह से हम अच्छे से नहीं मिल पाए थे। तभी ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। तभी वो इशारा करती है और बहुत सारी ड्रेसेस अंदर लेके आती हैं। तो वो कहती है, ये तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो वो कहती है, ग्रैंडमा इतनी सुंदर ड्रेसेस मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है, अब तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुम हमारी फैमिली की हो ना। तभी वो फिर से क्लैप करती है तो वहाँ पे बहुत सारे बैग्स आ जाती हैं और बहुत लग्जरी बैग्स आते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है, ये हमारी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वेलकम गिफ्ट। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं। ग्रैंडमा कहती है, ये डॉक्टर तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ पे शेफ आता है जो उसे कहता है कि मैंने डिनर तैयार कर दिया है, अब आप सब आओ और डिनर कर लीजिए। हम देखते हैं वो सब डिनर टेबल पे है। तभी वो खाना खाने लगते हैं और ग्रैंडमा उसे सूप सर्व करती है और कहती है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और वो सूप पी रही है। तभी गुचिन कहता है, तुम मीट क्यों नहीं खा रही, तुम सिर्फ सूप पी रही हो। तभी वो कहती है कि मैंने इसे लास्ट में बचा के रखा है, जैसे ही मैं सूप पी लूंगी उसके बाद मैं इसे खाऊंगी। घर पे बहुत रेयरली ही मीट मिलता था और मम्मा सारा भाई को दे देती थी, मुझे कभी कभार ही मिलता था। ये सुन के ग्रैंडमा और गू सेचिन को बहुत बुरा लगता है। तो गू सेचिन उसकी बाउल में फिर से एक मीट का पीस डाल देता है और कहता है कि तुम्हें जितना खाना है तुम खाओ। और ग्रैंडमा भी उसके बाउल में फिर से चिकन डालती है और कहती है, आज से तुम्हें जो खाना है वही बनेगा, तुम्हें जितना मीट खाना है तुम उतना खा सकती हो। तभी एचिन कहता है, क्या सच में सिस्टर इन लॉ, तुम्हारे पेरेंट्स भी ना, अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरी मम्मा तो मुझे मार ही देंगी अगर मैं अपनी सिस्टर का हिस्सा खाऊंगा। हम देखते हैं उसके जाने के बाद गू सेचिन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा है। तभी ग्रैंडमा कहती है, वो लड़की बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसने बहुत कुछ झेला है, मैं नहीं चाहती अब उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे दुनिया की हर एक खुशी मिलनी चाहिए। तभी एचिन कहता है कि मुझे गू सेचिन से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, उसे तो लड़की भी मिल गई, ऊपर से बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ गू सेचिन, तूने उसे प्रपोज किया क्या? तभी वो बोलता है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। गू सेचिन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो एचिन कहता है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे, बस देख तू मैं तेरे लिए कितना अच्छा इंतजाम करता हूँ। उसने बाहर गार्डन में बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है, जहाँ उसने बहुत सारे बैलून्स लगाए हैं और वो सबको गाइड कर रहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तभी वहाँ पे जियांग जिंजिंग आ जाती है तो वो उससे पूछते, ये हो क्या रहा है? तभी एचिन कहते, तुम्हें पता है गू सिचिन को लड़की मिल चुकी है और यहाँ तक कि वो कुछ ही टाइम में पेरेंट्स भी बनने वाले हैं, और हाँ वो उसे आज प्रपोज करने वाला है। ये सुन के जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। उसे वहाँ पे शेंग जाओ मिलती है तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू सिचिन को सेड्यूस करने की, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और वो उसे कहती है, तुम्हें पता है गू सिचिन तुम्हारे साथ सिर्फ बच्चों के लिए है,
अगर तुम्हारे पेट में उसके बच्चे नहीं होते तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। तुम राह चलती लड़कियों को तो वो कभी देखता भी नहीं। तुमने उसे सड्यूस किया है, पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे साथ सोया और तुम्हारे पेट में उसके बच्चे हैं। तभी शैन शाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरे ऊपर फालतू के ब्लेम लगाना बंद करो, और वो उसे फिर से हिट कर देती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। तुम्हें पता है गु सेचिन और मेरा चाइल्डहुड से रिश्ता है, उसे सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। तभी वहाँ पे गु सेचिन आ जाता है और ये देख के जियांग नाटक करने लगती है नीचे गिरने का, और वो गु सेचिन से कहती है प्लीज तुम शैन जाओ को मत डांटना, ये मेरी ही गलती है, मेरा खुद पैर स्लिप हुआ। तभी गु सेचिन शैन जाओ को कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तभी फिर से जियांग कहती है नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई। तो गु सेचिन कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा और तुम मेरे बीच में बोल क्यों रही हो, मैं तो शैन जाओ से पूछ रहा हूँ। तभी जियांग कहती है तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। तो गु सेचिन कहता है ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं किससे शादी करूँ, मैं किसके साथ रहूँ, मेरा बेबी किसके साथ होगा, ये मुझे तुम्हें बताने की तो जरूरत नहीं है ना। तभी जियांग फिर से कहती है ये इसका प्लान था तुम्हें सड्यूस करने का, ये सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए है। तो जियांग उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है दूसरी बार अपनी बकवास बंद रखना, और वो वहाँ से शैन जाओ को लेके चला जाता है। हम देखते हैं वो वैसे ही उस डेकोरेशन वाले प्लेस पे जाते हैं। तभी शैन जाओ पीछे रुक जाती है। तो गु सेचिन कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ सच में बच्चों के लिए हो, अगर बच्चे मेरे पेट में ना होते तो तुम मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं। तभी गु सेचिन कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बच्चों के लिए हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ, तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहता हूँ। तभी शैन जाओ कहती है ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए और मैं और मेरा बच्चा तुम पे बर्डन बनने लगे। तभी गु सेचिन कहता है तुम्हें पता है मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे वुमेन से एलर्जी है, और जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे फील हुआ कि तुम ही वो स्पेशल पर्सन हो। और वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है और मुझे तो डॉक्टर ने ये तक बताया था कि मैं कभी फादर नहीं बन सकता, लेकिन वो तुम हो जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। तभी शैन जाओ कहती है मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं बच्चों को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो गु सेचिन कहता है तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगी, तुम्हारी मॉम ने कितना गंदा खेल खेला, तुम्हें याद है ना। तभी वो कहती है मैं कुछ भी करूंगी। तो गु सेचिन उसे फिर से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी उन्हें जियांग देख लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, और फिर से गु सेचिन कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा जिससे तुम्हें भी अच्छा फ्यूचर मिलेगा और हमारे बच्चों को भी, और ऊपर से हमारे बच्चों को हम दोनों का प्यार मिलेगा, ऊपर से ग्रैंड मदर का भी प्यार मिलेगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और वो घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज करता है और वो कहता है मैं तुम्हें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और वो उसे रिंग पहना देता है। तभी वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जियांग दूर से देख के कहती है मैं शैन जाओ को छोड़ूंगी नहीं। हम दूसरी तरफ देखते हैं शैन जाओ का भाई हॉस्पिटल में है और उसकी मॉम वहीं पे है। तभी वहाँ पे जियांग जाती है और वो उन्हें बताती है तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी शादी करने वाली है और तुम अभी भी यहीं पे बैठे हो और वो तुम्हें कोई बोन मैरो नहीं देने वाली। तभी उसकी मॉम कहती है अगर ये बात है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो जियांग कहती है जाओ उसे देख लो, वो तुम्हारे ही घर पे है। और तभी उसका भाई अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज मुझे नहीं मरना है, प्लीज मेरी लाइफ को बचा लीजिए। हम देखते हैं गु सेचिन और शैन जाओ उसके घर आए हैं ताकि वो उसकी आइडेंटिटी ले सकें और वो दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकें। तभी गु सेचिन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? तो शैन जाओ कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मॉम और भाई घर पे नहीं है और भाई एडमिट है तो मॉम उसके पास है। और वो घर जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड ढूंढने लगती है और उसे बाद में वो मिल जाता है। जैसे ही वो उसे लेके बाहर आती है तभी वहाँ पे उसकी मॉम और भाई आ जाता है और उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उससे बिना पूछे शादी कैसे कर सकती हो, और वो उसे पीटने लगती है। तभी उसका भाई भी कहता है कि तुम ऐसी हरकत करोगी मैंने कभी
कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए जिंदा रखा गया है, तुम मुझे बोन मैरो डोनेट करोगी। और वो कहता है मॉम हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, हमें अभी सर्जरी करवानी चाहिए। और वो उसे रगड़ के नीचे ले जाते हैं। तभी गु सचिन देख लेता है और गु सचिन गाड़ी से बाहर उतरता है और शेन जाओ को बचा लेता है और कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो। तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा तुम हो वो लड़के, तुम्हारा ही बच्चा है ना इसके पेट में, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो सब लोगों को चिल्ला के बुलाने लगती है और कहती है देखो सब लोग यहाँ आओ, देखो सब लोग यहाँ आओ, देखो ये क्या कर रही है, इसने मेरी बेटी को फंसाया, प्रेग्नेंट किया, अब उससे शादी करने वाला है, मेरी बेटी मुझसे सब रिश्ते तोड़ के जा रही है, मैंने उसे बचपन से पाला पोसा, उसे खिलाया पिलाया, उसे कॉलेज भेजा, अब वो ऐसा कर रही है। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है, इसे शर्म नहीं आती। और वो गु सचिन को देख के भी कहते हैं अरे ये सब हो क्या रहा है, ये लड़का कितना बुरा है। तभी गु सचिन कहता है इनफ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो उसकी मॉम कहती है अगर हम किसी लड़की की शादी करवाते हैं, हम डाउरी के रूप में उसे पैसे देते हैं, अगर मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी कम से कम एटलीस्ट मुझे 1 मिलियन तो मिलना चाहिए। तो गु सचिन कहता है मैं गु कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ, तुम्हें जो बोलना है तुम सही से बोलो। तभी वो कहती है अगर तुम गु कॉर्पोरेशन के मालिक हो तो तुम्हें 5 मिलियन देने चाहिए। तो शेन जाओ कहती है प्लीज गु सचिन, इन्हें एक भी पैसा नहीं देना है। तो उसकी मॉम कहती है चुप हो जाओ, अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें अपनी लाइफ तो अच्छे से जीने दो। तभी उसका भाई भी कहता है कि हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि ये गु सचिन नहीं है, क्योंकि अगर ये गु सचिन होता और गु कॉर्पोरेशन का मालिक होता तो ये तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करता। तभी वो उसे 5 मिलियन मांगते हैं और गु सचिन मान जाता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। तभी वहाँ खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये कैसी औरत है, ये अपनी ही बेटी को 5 मिलियन के लिए बेच रही है। और गु सचिन एग्रीमेंट लेके आता है और उसकी मॉम साइन कर देती है और कहती है अब पैसे कब मिलेंगे। तो वो कहता है अब देखो अपने अकाउंट में, और उसका भाई अपना फोन देखता है जहाँ पे 5 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो गु सचिन शेन जाओ को गाड़ी में बिठा देता है। तभी उसकी मॉम और भाई आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम दोनों तो अमीर हो गए। गु सचिन और शेन जाओ गाड़ी में है। तभी गु सचिन कहता है क्या हुआ, तुम्हें कोई रिग्रेट हो रहा है। तभी वो कहती है नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हम देखते हैं घर पे वो ग्रैंडमा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तभी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अब तो बस मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडसन और डॉटर देखनी है, उसके बाद मैं आराम से मर सकती हूँ। तो गु सचिन कहता है ग्रैंडमा अभी आप नहीं मरेंगे, आपको कम से कम 100 साल तो जीना ही है। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अभी ग्रैंडमा कहती है मुझे तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करना है। हम देखते हैं गु सचिन और शेन चाओ अपने रूम में जा रहे हैं। तभी गु सचिन कहता है ये इस घर का सबसे बड़ा रूम है, और वो एंटर करते हैं, वो तो बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। तभी ग्रैंडमा पीछे से आती है और कहती है आज तुम्हारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट है तो अच्छे से एंजॉय करना, और वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो गु सचिन और शेन जाओ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी शेन जाओ कहती है मुझे अभी शावर लेना है। तो गु सचिन कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो शेन जाओ कहती है क्या। गु सचिन कहता है मेरी वो मतलब नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तो शेन जाओ कहती है अभी कोई जरूरत नहीं है, और वो शावर के लिए अंदर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे वो सारे सीन याद आते हैं जब वो दोनों साथ में थे, और गु सचिन भी अंदर आता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे के क्लोज चले जाते हैं। तो गु सचिन उसे कहता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, और वो उसे बेड पे बिठा देता है। तभी वो कहती है तुम नहीं सोओगे। तो गु सचिन कहता है नहीं मुझे अभी थोड़ा काम है, तुम अच्छे से रेस्ट करो, और वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मेड्स आपस में बात कर रही हैं कि सर मैडम को तो इसलिए लेके आए क्योंकि मैडम के पेट में सर के बच्चे हैं, नहीं तो सर कभी मैडम को नहीं लेके आते। अगर वो उनसे प्यार करते तो वो आज उनके रूम में होते, ना कि गेस्ट रूम में। और ये सब बातें शेन जाओ सुन लेती है। वैसे ही नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे ग्रैंडमा गु सचिन को डांट रही है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने शेन जाओ को अकेला कैसे छोड़ा। तो गु सचिन कहता है ग्रैंडमा अभी उसके लिए ये सब नया है, मुझे लगता है अभी वो मिसेस गु के टाइटल के लिए रेडी नहीं है। तभी वहाँ पे शेन जाओ आ जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है आ जाओ ब्रेकफास्ट करो, और वो वहाँ पे बैठ जाती है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट बना है, मैं सोच
रही हूँ कुछ ही दिनों में बैंक्वेट हॉल का इंतजाम करूँ जिसमें ये अनाउंस हो जाए कि शेनज़ाओ तुम्हारी बीवी है, फिर हम शादी आराम से कर लेंगे। तभी यू सचिन कहता है कि अरे ग्रैंडमा अभी इतनी जल्दी ही क्यों है, क्योंकि शेनज़ाओ अभी कॉलेज में है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो शेनज़ाओ कहती है कॉलेज से मुझे याद आया, मैंने कल तक ही लीव ली थी, मुझे आज कॉलेज जाना होगा। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारे पेट में बच्चे हैं, कहीं कॉलेज में कुछ हो गया, आज से तुम घर पे ही रहोगी। तो शेनज़ाओ को अपनी याद आती है कि कैसे वो अपनी मॉम के पास आई थी और उन्होंने कहा था कि कैपिटल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया मॉम, मुझे जाना है। तो उसकी मॉम ने वो सर्टिफिकेट फाड़ दिया था और कहा था हमारे घर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैदा किया है। शेनज़ाओ चुप हो जाती है। तभी गु सिचिन कहता है कि ग्रैंडमा इसे जाने दो, मैं इसके साथ हूँ, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। और वो अपना ब्रेसलेट प्रेयर बेड्स उसके हाथ में पहना देता और कहता है ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके क्लोज हो जाती है। तभी ग्रैंडमा भी उसे कहती है तुम अपना ध्यान रखना। तो वो कहती है हाँ ग्रैंडमा, और वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी गु सिचिन कहता है कि ग्रैंडमा मैं उस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ तो मैं प्रिंसिपल को तो कॉल कर ही सकता हूँ। और वो प्रिंसिपल को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ आपके कॉलेज में पढ़ने आती है और वो प्रेग्नेंट भी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो देख लेना, मैं कॉलेज का नामो निशान मिटा दूंगा। और मैंने उसके हाथ में प्रेयर बेड्स का ब्रेसलेट पहनाया है तो आप उसे आराम से पहचान सकते हैं। हम देखते हैं वो कॉलेज में है और सब लोग उसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं कि इसे शर्म नहीं आती, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी वहाँ पीछे से जियांग जिंगजिंग आती है जो उसे धक्का दे देती है। तो शेनज़ाओ कहती है तुम क्या कर रही हो ये सब। तो जियांग कहती है अब खुद को इनोसेंट प्रूफ तो मत ही करना, तुम्हारी हरकतें पूरे कॉलेज को पता चल चुकी हैं, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तुम्हारा स्कैंडल तुम्हारे मॉम और ब्रदर ने वैसे भी डिस्क्लोज कर दिया है ऑनलाइन आके। तभी वो उसे वीडियो दिखाती है जिसमें उसका मॉम और उसके भाई ऑनलाइन आए थे और उसके भाई ने बताया कि उसकी बहन ने खुद को सेल किया था और वो उस बास्टर्ड के साथ प्रेग्नेंट हो गई है, मुझे लुकीमिया है और मेरी बहन मुझे बोन मैरो देने वाली थी, उसने वो भी मना कर दिया। मेरी मॉम ने उसे रेस किया, बड़ा किया, यहाँ तक कि उसके लिए हर एक चीज की, उसे कॉलेज में पढ़ाया और आज उसने हमारे से सारे टाइज तोड़ दिए हैं। तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है ये सब झूठ है, इनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। तो जियांग कहती है ठीक है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। तभी वो चुप हो जाती है और लड़की आगे आती है और कहती है एक नहीं तुम्हारे पेट में तो 2-3 बच्चे हैं, लगता है तुम एक के साथ नहीं बहुत लड़कों के साथ सोई हो। और सब लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं और जियांग को बहुत मजा आ रहा है। शेनज़ाओ वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और उसे कहता है वैसे तो तुम कॉलेज में इतनी इनोसेंट बनती थी, अब तुम्हारी हरकतें सामने आ रही हैं। और वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और पैसे उसके मुंह में मारता और कहता है अब मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए एक रात के लिए। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की हमारे कॉलेज में क्या करे, इसे तो यहाँ से निकाल देना चाहिए, ये कैसी लड़की है, पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही है। तभी शेनज़ाओ कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो। दूसरी तरफ गु सचिन ऑफिस जा रहा है लेकिन उसे कुछ बेचैनी हो रही है तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि एक बार कॉलेज चलते हैं, मैं प्रिंसिपल से खुद बात कर लेता हूँ। तभी प्रिंसिपल बाहर आ रहे हैं। प्रिंसिपल अपने कलीग्स को बताते हैं कि आपको पता है गु कॉर्पोरेशन की मालकिन यहाँ पे स्टडी कर रही है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो गु कॉर्पोरेशन का मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। तभी वो लड़का शेनज़ाओ का हाथ पकड़ लेता है और शेनज़ाओ उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी वो उसे मारने लगता है और उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और शेनज़ाओ उसे काट लेती है तो वो लड़का उसे नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो जियांग उसके हाथों में प्रेयर ब्रेसलेट देखती है और कहती है ये तो गु सचिन का है, ये इसे कैसे दे सकता है। और वो उसके हाथ से उस ब्रेसलेट को लेने लगती है और कहती है ये मुझे वापस दो। और वो उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है और उसके हाथ में अपने हील्स को रख के उसके हाथ को मसल देती है और कहती तुम जैसी लड़की इस कॉलेज में तो डिजर्व ही नहीं करती। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो जियांग जिंगजिंग के हाथ में ब्रेसलेट देखते हैं और वो सोचते हैं लगता है यही गु सचिन की वाइफ है। और वो वहाँ पे शेनज़ाओ को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। तभी वो शेनज़ाओ से पूछते हैं ये सब हो क्या रहा है। और शेनज़ाओ कहती है प्रिंसिपल ये मेरी कोई भी गलती नहीं है। और प्रिंसिपल शेनज़ाओ को
कहते हैं कि सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए, हमें ऐसी लड़की की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शहनजाओ कहती है प्रिंसिपल प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं अपने कॉलेज की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता तुम जैसी लड़की के लिए। तभी वो घुटनों के बल रेंगते हुए प्रिंसिपल के पास आती है और उनसे मर्सी के लिए बैग करती है कि प्लीज मुझे कॉलेज से मत निकालिए, मेरा सपना है पढ़ाई करने का। तभी प्रिंसिपल उसे धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पे गु सैचिन की गाड़ी आ जाती है और वो बाहर निकलता है और वो प्रिंसिपल को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो प्रिंसिपल कहते हैं सर आपकी वाइफ बिल्कुल सेफ है। तभी वो आता है और प्रिंसिपल को थप्पड़ लगा देता है, अपना जैकेट उतार के शहनजाओ को पहना देता है और उसे सहारा देके खड़ा करता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे पहले आना चाहिए था। और शहनजाओ कहते हैं मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ब्रेसलेट मुझसे टूट गया। तभी गु सैचिन कहता है ब्रेसलेट जरूरी नहीं है, तुम ज्यादा जरूरी हो। और वो गुस्से में सबको देखता है ये सब किसने किया, मुझे जल्दी बताओ। तो लड़कियां उस लड़के की तरफ इशारा करती हैं जिसने उसे नीचे गिराया था। तभी वो लड़का कहता है ये तो एक बिच है, ये मुझे सेड्यूस कर रही थी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे मारने के लिए आता है। तभी गु सैचिन उसे लात से मार देता और कहता है अगर इसे दूसरी बार किसी ने हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसे किसने हर्ट किया? तभी वो लड़कियां जियांग जिंगजिंग का नाम लेती हैं कि इसने इसे प्रोस्टिट्यूट कहा और यहाँ तक कि ये भी कहा कि इसके पेट में बास्टर्ड का बच्चा है। तभी गु सैचिन जाके उसे थप्पड़ लगा देता है और वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। और वो उसे फिर से थप्पड़ लगा देता है और वो फोन निकालता है और कहता है कि जियांग कॉर्पोरेशन के साथ अपने सारे टाइज तोड़ दो। तो वो नीचे झुक के उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरी फैमिली के साथ ऐसा मत करो। और वो अपनी लात से उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो शहनजाओ के पास जाती है और कहती है प्लीज शहनजाओ मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरे बेबी को हर्ट किया। गु सैचिन प्रिंसिपल को कहता है कि अब इन दोनों के साथ क्या करना है। तभी प्रिंसिपल उन्हें स्पेल होने के ऑर्डर्स दे देता है और प्रिंसिपल खुद भी माफी मांगता है, खुद को बार बार थप्पड़ लगाने लगता है और कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद गु सैचिन सबको वार्निंग देता है और कहता है ये मेरी वाइफ है, अगर इसे किसी ने भी हार्म किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है और ऊपर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो इसमें इनके इमोशंस बिल्कुल स्टेबल रहने चाहिए। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। गु सैचिन उसकी टांग पे मरहम लगा रहा है। तभी शहनजाओ कहती है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो कि मैं बेबी को नहीं बचा पाई? तो गु सैचिन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, तुम ऐसा मत सोचो, मुझे तुम्हारी भी परवाह है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ अब तुम जब तक बेबी ना हो घर पे ही रहो, उसके बाद तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। जैसे ही बेबी हो जाते हैं उसके बाद तुम आराम से कॉलेज ज्वाइन करो। तभी शहनजाओ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज ऐसा मत करो। अब तो जियांग भी मेरे रास्ते से हट गई, अब सबको पता चल चुका है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे कोई बुली नहीं करेगा, प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो। तो गु सैचिन कहता है मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, मैंने तुम्हारे लिए लीव्स मांग ली है, अब प्लीज तुम इस बारे में मत सोचो और अब रेस्ट करो। और वो रूम से बाहर चले जाता है। तभी हम देखते हैं शहनजाओ सोच रही है कि मुझे पिंजरे में कैद होके नहीं रहना है और वो अपने कपड़े उठाती है और बाहर निकल जाती है। गु सैचिन येचिन से बात करता है तो येचिन कहता है कि हमने मास्टर एंडा का इंतजाम कर दिया है। तभी येचिन कहता है क्या तुमने शहनजाओ को बताया? तो वो कहता है नहीं, मैं उसके लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो येचिन कहता है ये सब कोई सरप्राइज की बात है, तुम उसे जाके बताओ, अगर वो तुमसे गुस्सा हो गई और वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तभी वहाँ पे नर्स आती है जो गु सैचिन को बताती है कि मैडम अपने रूम में नहीं है। तो गु सैचिन भागता है उसे ढूंढने के लिए। शहनजाओ हॉस्पिटल से भाग गई है और वो रास्ते में अकेले वॉक कर रही है। तभी वहाँ उसे दो लड़के मिल जाते हैं। तो वो कहती है मुझे जाने दो। अभी वो लड़के कहते हैं हम तुम्हें कैसे जाने दें, हमें तो तुमसे बात करनी है। तभी शहनजाओ कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें पता है मैं किसकी बीवी हूँ, मैं गु सैचिन की बीवी हूँ। तभी वो लड़के कहते हैं ओ मैडम आप जाइए। और जैसे ही वो जाने लगती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें तो हम अपने बार में लेके जाएंगे और वैसे भी वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज का बहुत ज्यादा डिमांड है। तभी
तभी वहाँ गू सचिन आ जाता है और वो गाड़ी से उतरता है और वो दोनों लड़कों को मारता है और वहीं पे उसके बॉडीगार्ड्स भी उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। तो गू सचिन शेनसाओ से पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ, तो वो कहती है नहीं, बस मुझे डर लग रहा है, और वो उसे लेके घर आ जाता है। तभी वो उसे कहता है कि तुम भागी क्यों थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, तुम्हें अपनी जान और बच्चों की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। तभी वो कहती है कि प्लीज मुझे ऐसा मत कहो, और गू सचिन कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने तुम्हारे लिए घर पे ही ट्यूटर का इंतजाम किया है, मास्टर एंडा। तभी वो कहती है क्या मास्टर एंडा, तुम्हें पता है बचपन से ही मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनके ऊपर मेरा क्रश भी है, अब तुम मुझे उनसे पढ़ाना चाहोगे, प्लीज मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल में ही जाना है, मुझे वहाँ जाके सिक्योरिटी फील होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वो उसे किस कर देता है। तो शेनसाओ उसे रूम से बाहर निकाल देते और कहते मुझे अभी रेस्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गू सचिन शेनसाओ को एक घर के बाहर लेके जाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो शेनसाओ कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए। तभी वो कहता है ये विला मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है, और वो उसे गाड़ी की चाबी भी देता है और कहता है जब तुम गाड़ी अच्छे से चलाना सीख जाओगी तब तुम इसे ही लेके जाया करोगी। बाद में वो उसे एक मॉल के सामने लेके आता है और कहता है ये मॉल भी तुम्हारे नाम पे है, अब मैं तुम्हें हर एक टाइप की सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है हमारा बैंक बैलेंस, अगर बैंक बैलेंस हो तो आदमी वैसे ही निश्चिंत रहता है, मैं तुम्हें किसी भी ट्रबल में नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ तुम इस टाइम बहुत ज्यादा खुश रहो ताकि हमारे बच्चे भी हेल्दी हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जियांग जिंगजिंग को थप्पड़ लगाता और कहते हैं तुम जैसी लड़की पाकर तो मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर से गू फैमिली से दुश्मनी, अब बैंक्वेट में तुम उनसे माफी मांगोगी और सब कुछ ठीक करने के लिए कहोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेनजाओ के भाई और मॉम गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। तभी उसका भाई 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन हार चुका है, 4 मिलियन भी हार गया, और जब वो 5वां मिलियन लगाने के लिए तैयार है तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है बेटा रुक जाओ, ये तुम्हारे इलाज के लिए है, अभी तुम्हारा कीमो होने वाला है। तभी वो अपनी मॉम को धक्का दे देता है और वो लास्ट बचा 1 मिलियन भी गैम्बलिंग में लगा देता है और वो हार जाता है और वो रोने लग जाता है, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरा इलाज कैसे होगा। तभी वहाँ पे जियांग जिंगजिंग आ जाती है जो उनसे कहती है कि तुम्हारी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, तुम्हें उससे पैसे लेने चाहिए। हम देखते हैं गू सचिन शेनजाओ को शॉपिंग के लिए लेके आया और कहता है कि अब बैंक्वेट होस्ट होने वाला है, मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस लो ताकि पार्टी में तुम ही अच्छी लगो, और वो उसे एक शोरूम में लेके आया है। तभी वहाँ पे उस शोरूम की मालिक आ जाती है तो गू सचिन उसे कहता है सिस्टर शाउन तुम शेनजाओ को अच्छी सी ड्रेस दिखाना। तो वो कहती है वो तो ठीक है लेकिन ये है कौन। तभी गू सचिन कहता है ये मेरी वाइफ है, मुझे अभी कॉल आ रहा है तो मुझे उसे अटेंड करना होगा, तुम इसके लिए अच्छी सी ड्रेस निकाल दो, और वो बाहर चला जाता है। तो उससे शॉन भी कहती है कि अभी आप ड्रेस देखिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। तो शेनजाओ वहाँ पे ड्रेस देख रही है, तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती है और कहती है कि गू फैमिली ने बैंक्वेट होस्ट किया है, लगता है कुछ न कुछ होने वाला है। तभी एक लड़की कहती है लिली तुम ही वैसे भी मिसेस गू बनने के लायक हो, तुम अच्छी सी ड्रेस लो अपने लिए, और वो शेनजाओ को देखती है और कहती है ओहो ये भी यहाँ आई है, ये यहाँ क्या कर रही है, लगता है इसे यहाँ झाड़ू पोछे के लिए रखा है, लेकिन ऐसी लड़की को तो कोई यहाँ रखने ही नहीं वाला, और वो उसे धक्का देने लगती है। तभी वहाँ पे शिशाओ आ जाती है तो लिली कहती है यहाँ पे एक टाइम पे एक ही गेस्ट शॉपिंग कर सकता है, वो मैं हूँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी शिशाओ कहती है इसका तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी, और वो उन्हें बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पे गू सचिन आ जाता है तो शिशाओ कहती है मैंने शेनजाओ के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेके रखी है, वो इसके ऊपर बिल्कुल फिट करेगी, ऊपर से इसका बेली भी नहीं दिखेगा, और वो अंदर से एक बहुत ही प्यारा पिंक कलर का प्रीटी सा गाउन लेके आती है और वो उसे दिखाती है। तो शेनजाओ कहती है ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो गू सचिन कहता है अगर मेरी वाइफ को ये पसंद है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये महंगा है सस्ता है। वो उस गाउन को पहन के आती है तो गू सचिन उसे देखता ही रहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी से शान कहती है कि मुझे तुम दोनों का फोटो लेना है प्रमोशन के लिए, और वो उसका फोटो ले लेती है। नेक्स्ट डे बैंक्वेट हॉल में बहुत सारे गेस्ट आए हैं और सब लोग अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं कि ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है,
ये पेंडेंट बहुत ज्यादा महंगा है, ये ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है, आज तो मैं गू सेचिन को इम्प्रेस करके ही रहूंगी, वो तो मुझे ही देखेगा। तभी वहाँ पे एक लड़की फिर से कहती है वो मेरा है और वो मुझे ही देखेगा। तो जियांग जिंगजिंग कहती है उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी को देखने नहीं वाला। तभी वहाँ पे शेन जाओ आ जाती है जो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है और सब लोग बात करने लगते हैं ये कौन सी फैमिली की लड़की है, ये तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। तभी उसके पास जियांग जिंगजिंग आ जाती है और उससे कहती है तुम जैसी लड़की यहाँ तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। और वहाँ पे दूसरी लड़की आती है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है गू सेचिन सिर्फ मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे पता है तुमने उसे कैसे कैच किया, तुम उसके साथ सोई, उसका बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही हो, तभी वो तुमसे शादी करने वाला है ना। तभी वहाँ पे उसकी मॉम एंड ब्रदर आ जाता है तो वो उनसे कहती है कि आपने तो मुझसे सारे टाइज तोड़ दिए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसका भाई कहता है बहन तुम अकेले ही सब कुछ एंजॉय करोगी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई है, हम भी तो इसके आधे मालिक हुए। और वो वहाँ पे रखे खाने को खाने लगते हैं और सब लोग उन्हें बहुत बुरी नजर से देखने लगते हैं। तभी शेन जाओ अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तभी उसका भाई कहता है सिस्टर अगर हम यहाँ से गए तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, और वो उसकी ड्रेस से अपने हाथ साफ कर देता है। तभी उसकी मॉम कहती है तुमने तो हमें थोड़े से पैसे दिए पॉकेट चेंज की तरह, अभी हमें और पैसे चाहिए। तो वो कहती है कि हमें कम से कम 100 मिलियन तो चाहिए। तभी वो कहती है मॉम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और उसकी मॉम उसे धक्का दे के नीचे गिरा देती है। तभी जियांग जिंगजिंग केक उठाती है और उसके ऊपर फेंक देती है कि तुम यहाँ तो डिजर्व ही नहीं करती, तुम्हारी इतनी गंदी फैमिली है, तुम इतनी बुरी लड़की हो। और वहाँ पे सभी होस्ट उसके ऊपर केक, उसके ऊपर फ्रूट्स, उसके ऊपर खाना फेंकने लगते हैं। और ये सब देख के जियांग जिंगजिंग बहुत ज्यादा खुश हो रही है। तभी वहाँ पे गू सेचिन आ जाता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी वहीं पे है। तो जियांग जिंगजिंग पीछे खड़े होके छुप जाती है और गू सेचिन उसका फेस साफ करता है और उसे खड़ा करता कहता है कि शेन जाओ तुम ठीक हो ना। तभी सब लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरी लड़की है, इसके पेरेंट्स यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे थे। तो गू सेचिन कहता है जो भी हो ये मेरी वाइफ है और मैं इसे कम से कम ऐसे ट्रीट तो नहीं करने दूंगा। और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि सबको पकड़ लिया जाए। तभी उसकी मॉम एंड ब्रदर कहता है कि हम तो आपके अपने रिश्तेदार हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको हमें पैसे देने होंगे। तभी वो कहती है आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे मॉम, आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, अब मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो थप्पड़ लगाने लगती है। लेकिन गू सेचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी पीछे से ग्रैंडमा केक लेके आती हैं तो वो दोनों ग्रैंडमा के पास चले जाते हैं और वो उसे कहता है हैप्पी बर्थडे। तो वो कहती है क्या आज किसी का बर्थडे है। तो गू सेचिन कहता है बुद्धू तुम भूल गई, आज तुम्हारा ही बर्थडे है, मैंने ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की थी। और वो क्राउन लेके उसे पहना देता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे आगे लेके जाता है और सबको बताता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर शेन जाओ को किसी ने भी डिसरिस्पेक्ट किया तो वो सीधा गू कॉर्पोरेशन का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे। और ये सब देख के जियांग जिंगजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो छुप जाती है। जैसे ही शेंग जाओ सीढ़ियों से ऊपर आती है तो वो उसका गला दबाने लगती है और वो चिल्लाने लगती है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे पास बच्चे हैं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। और ये सब गू सेचिन देख लेता है। जैसे ही वो उसे सीढ़ियों से गिराने वाली है तभी गू सेचिन उसे संभाल लेता है और गू सेचिन जिंगजिंग को लात से मारता है। तो वो उन दोनों के पैर पड़ती है और उनसे माफी मांगती है। हम देखते हैं वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। डॉक्टर शेन जाओ का इलाज करते हैं और डॉक्टर ग्रैंडमा और गू सेचिन को बताता है कि बस कुछ नहीं, ये थोड़ा ड्रामा हो गया था जिस वजह से ये फेंट हो गई थी, अब ये बिल्कुल ठीक है, मैं अब जियांग फैमिली को सबक सिखा के ही रहूंगा। हम देखते हैं वो मिस्टर जियांग और जियांग जिंगजिंग को किडनैप करवा देते हैं। उनके किडनैप के बाद जैसे ही गू सेचिन उनसे मिलने जाता है तो मिस्टर जियांग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी से पूछते हैं अब तुमने क्या किया। तो गू सेचिन कहता है कि अब आप एक बार अपनी बेटी से पूछिए। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए कहा था ना, तुमने क्या किया। और वो उसे स्लैप कर देता है और वो माफी मांगने लगता है। लेकिन गू सेचिन अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है तो वो जियांग जिंगजिंग को आगे लेके आते हैं। वो जली हुई सिगरेट उसके हाथ में बुझा देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होती है। लेकिन मिस्टर जियांग
जियांग उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अब्रॉड भेज दूंगा जो कभी वापस नहीं आएगी। तो गु सेचिन कहता है अब्रॉड तो आप भेज देना, लेकिन मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा ताकि ये कभी भी दूसरी बार ऐसी हरकत ना करे। और वो सच में उसकी टांगे तोड़ देता है। हम देखते हैं वो घर पे है, तभी वो शेंग जाओ को हर एक रूम में ढूंढने लगता है। फिर बाद में वो उसे एक रूम में मिलती है और वो डर जाता है और वो डर के मारे उसे गले से लगा लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मेरे रूम में सफाई चल रही थी, मैं इसलिए यहाँ पे शावर लेने के लिए आ गई थी। तभी वो झुकता है और अपने बच्चों की हार्ट बीट सुनता है। तो शेन जाओ से बताती है कि सब कुछ ठीक है, मेरे ऊपर बिलीव करो। और वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी वो रूम में चले जाते हैं। तो शेन जाओ कहती है कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं। गु सेचिन को कॉल आता है तो शेन जाओ कहती है क्या हुआ। तो गु सेचिन कहता है मैंने जियांग फैमिली के साथ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है। जियांग फैमिली अब पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है। और वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शेन जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो साइड में सो जाती है उसके लिए स्पेस छोड़ के। और वो फिर से कहती अब देख लो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। तभी गु सेचिन उसके पास ही लेट जाता है। हम देखते हैं गु सेचिन शेन जाओ को कॉलेज छोड़ने आया है। तभी वो उसे कहता है क्या हुआ, तुमने सब कुछ रख तो लिया है ना, वाटर बॉटल, विटामिन टैबलेट्स। और वो जाने लगती है। तभी वो कहते तुम कुछ भूल रही हो। और वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी वहाँ उसे दो लड़कियां मिलती है। तो एक लड़की कहती है तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो अपने बेबी बम्प के साथ। तभी दूसरी लड़की कहती है गु सेचिन ने तो इसके साथ शादी सिर्फ इसके बच्चे के लिए की है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में अपने डिजाइन्स को प्रेजेंट करो। तभी वो लड़की कहती है सर आप बायस्ड हैं, आप गु सेचिन की वजह से शेन जाओ को मौका दे रहे हैं ना। तभी वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, शेन जाओ हमेशा क्लास में टॉप आती है, तुम कभी टॉप आई क्या। तभी वो कहती है नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, सब लोग शोंग रुएन चिल्ला रहे हैं। तभी मास्टर बताते हैं कि हमारी पुरानी स्टूडेंट आज कॉलेज मास्टर से मिलने आ रही है। तो ये सुन के शेन जाओ खुश हो जाती है, सोचते है ये तो मेरी आइडल है, मुझे भी इससे मिलना चाहिए। और वो भीड़ से आगे चली जाती है और वो शोंग रुएन को कहती है क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ। और वो फोटो लेने देती है। तभी फोटो के बाद हम देखते हैं शोंग रुएन अपने असिस्टेंट से कहती है अगली बार किसी को फोटो मत लेने देना। हम देखते हैं स्टडी रूम में शेन जाओ अपना काम कर रही है। तभी वहाँ पे गु सेचिन आता है फ्रूट्स लेके। तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो गु सेचिन कहता है आज क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तो शेन जाओ कहती है मैं अपनी आइडल से मिली शोंग रुएन, देखो मैंने उसके साथ फोटो भी लिया। और वो उसे फोटो दिखाती है। ये सुन के गु सेचिन बहुत ज्यादा चुप हो जाता है। तो ये शेन जाओ को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें ये नाम कोई जाना पहचाना लग रहा है, क्या तुम उसे जानते हो। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो फोन पिक करने बाहर चला जाता है। शेन जाओ बाहर घूम रही है। तभी मेड आपस में बात कर रही हैं कि सर शेन जाओ के साथ तो सिर्फ उनके बच्चों के लिए है, असली मालकिन तो शोंग रुएन है। सर का और उसका बहुत पुराना रिश्ता है और सर उसे कभी भूल नहीं सकते। और वैसे भी शेन जाओ तो इस घर की मैडम भी नहीं लगती है। सर का और शोंग रुएन का एकदम परफेक्ट मैच है। तभी शेन जाओ सब कुछ सुन लेती है और वो सोचती है कि शायद जियांग ने सच ही कहा था कि जब इसका सच्चा प्यार आएगा तो ये मुझे भूल जाएगा। और वो वहीं पे बैठी है। तभी वहाँ पे गु सेचिन का असिस्टेंट आ जाता है जो उसे कहता है कि लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जो सर ने मंगवाया है। तो शेन जाओ कहती है मैं उसे देती हूँ और वो डॉक्यूमेंट उसे दे देती है। उसके बाद उसे वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है वहाँ पे उसे ब्रेसलेट, पेंडेंट और ब्रोच मिलता है जो कि शोंग रुएन ने डिजाइन किया है। उसके वो एंटिक पीस है और वो हैरान हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है और वो डॉक्टर से मिलने जाती है। तभी वो बहुत ज्यादा सैड है। तो डॉक्टर पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो। तभी वो कहते कुछ नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। डॉक्टर जैग्यू फिर से पूछते हैं मुझे बताती हो या मैं गु सेचिन को कॉल करूँ। तभी वो कहती है प्लीज उसे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी।
प्लीज उसे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। तभी वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मुझसे वो प्यार नहीं करता, ना ही उसने मुझे कभी कन्फेस किया, वो सॉन्ग रुएन से प्यार करता है। तो तभी डॉक्टर उसे बताते हैं अगर तुम्हें यही पता करना है तो मेरे पास एक प्लान है, जैसा मैं कहता हूँ वही करो। और वो सच में रेड कलर की नाइटी पहन के गू सैचिन के दरवाजे के बाहर है। जैसे ही वो अंदर जाती है, गू सैचिन उसे देखकर कहता है तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और इन चीजों को अभी टाइम है। और वो रूम में आके डॉक्टर को बताती है कि हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। तभी डॉक्टर कहते हैं देखो गू सैचिन तुम्हारे लिए कितना कंसर्न है, अब तुम एक डिनर डेट प्लान करो, उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करो। तभी वो कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करती है और वो बहुत ज्यादा खुश है और कहती है कि अगर आज सच में गू सैचिन यहाँ आता है तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगी। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल गू सैचिन का है। तो वो उसे बताता है कि मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गू सैचिन सॉन्ग रुएन से मिलता है। तो सॉन्ग रुएन उससे कहती है कि अब हमारे बारे में तो सोचो। तभी वो कहता है कि अगर ब्रॉन्ज ग्रुप की तुम्हारे साथ टाई अप ना होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस मीटिंग को अटेंड करने तो नहीं आता। और वो उसे अल्कोहल देने लगती है। तभी वो कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो सॉन्ग रुएन कहती है क्या तुमने मेरे लिए अल्कोहल छोड़ दिया? तो गू सैचिन कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मेरी वाइफ को अल्कोहल की स्मेल नहीं पसंद, इसलिए मैंने अल्कोहल छोड़ दिया। ये सुन के सॉन्ग रुएन कहती है क्या तुम शादीशुदा हो? तभी वो कहता है हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो सॉन्ग रुएन कहती है क्या तुम वुमेन से एलर्जेटिक नहीं थे, अब तुमने शादी कर ली? तभी वो कहता है हाँ वो सबसे स्पेशल है। तो सॉन्ग रुएन कहती है मेरे बारे में क्या, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। तभी गू सैचिन कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं अपनी वाइफ के साथ लॉयल हूँ और मैं उसी के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। तभी सॉन्ग रुएन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे प्लीज एक चांस दे दो। और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग रुएन उसे पकड़ लेती है और कहती है प्लीज एक बार। और ये सब बाहर से शेन जाओ देख लेती है, जिसे देखने में ये बहुत अजीब लगता है और वो बहुत ज्यादा दुखी है कि ये तो सच में गू सैचिन किसी और से प्यार करता है, अब मेरा क्या होगा? वो सिर्फ मेरे साथ मेरे बच्चों के लिए है और वो अकेले बाहर घूम रही है। तभी गू सैचिन आता है और वो गाड़ी से उतरता है, कहता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, वो भी इतनी ठंड में, चलो गाड़ी में। और वो गाड़ी में बैठ जाती है और ये सब सॉन्ग रुएन देख लेती है और वो कहती है ओहो ये प्रेग्नेंट लड़की इसकी वाइफ है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी शेन जाओ उसका चेहरा देखती है और कहती है गू सैचिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तभी वो कहता है कुछ नहीं, किसी गलत इंसान ने मुझे छू लिया था जिस वजह से मेरा फेस डर्टी हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस कॉन्सेप्ट एक्सचेंज में बहुत सारे लोग आए हैं, सब लोग बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं और वहाँ पे सॉन्ग रुएन भी आई है और सब लोग उसके तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि उसके डिजाइन्स बहुत ज्यादा यूनिक है। लास्ट उसने जो ब्रेसलेट बनाया था और वो खुद को बहुत ज्यादा एटीट्यूड में फील कर रही है। तभी वहाँ पे शेन जाओ आ जाती है और सॉन्ग जियन उसे देख के वहाँ चली जाती है और उसे हर्ट कर देती है और उसके डिजाइन्स नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से एक डिजाइन थोड़ा आगे गिरता है और वो सॉन्ग जाओ नहीं देख पाती और वो अपने डिजाइन्स उठाती है और सब लोग उन डिजाइन्स को देखते हैं कि ये तो कितने बेकार हैं। सॉन्ग जियन उसकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है और कहती है इतने भद्दे डिजाइन मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक छोटी सी मामूली सी लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये एक स्टूडेंट है और ये कॉन्फ्रेंस बड़े लोगों की है। तभी वो कहती है मुझे मेरे सर ने यहाँ रेफर किया था, मैं अपनी कॉलेज की तरफ से आई हूँ। और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शेन जाओ कहती है कि सॉन्ग रुएन मैं एक दिन तुमसे भी अच्छे डिजाइनर बनूंगी और सब लोग हंसने लगते हैं कि ये लड़की सॉन्ग रुएन का मुकाबला करेगी, इसका दिमाग खराब हो चुका है। और वो घर आ जाती है, वो स्टडी रूम में बैठ के रो रही है। तभी वहाँ पे गू सैचिन आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों फील कर रही हो? तभी वो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मेरे डिजाइन्स किसी को पसंद नहीं आए। तभी वो कहते है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम देख लेना, तुम बहुत अच्छी डिजाइनर बनोगी। और वो उसके डिजाइन्स चेक करने लगता है और वो कहता है तुम्हारा लेटेस्ट डिजाइन कहाँ है? तभी वो कहती है मुझे लगता है वो मैंने कहीं खो दिया। हम देखते हैं शेन जाओ सॉन्ग रुएन का शो देख रही है। तभी वहाँ पे गू सैचिन आ जाता है और कहता है तुम इसका शो क्यों देख रही हो? और वो टीवी बंद कर देता है। तभी गू सैचिन उसे बताता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तुम बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाओगी और कल को तुम बहुत अच्छी डिजाइनर बनोगी और फेमस डिजाइनर बनोगी। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं गू सैचिन अपने ऑफिस में है और वो एचिन से बात करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिजाइनिंग ज्वेलरी कंपटीशन होस्ट करूँ। तभी एचिन कहता है
मुझे ये तो लगता है कि हमारी कंपनी के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। गू सचिन तुम करने क्या वाले हो? तभी एचिन कहता है मुझे लगता है ये सब सिस्टर इन लॉ के लिए हो रहा है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे गू सचिन शेन जाओ को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो जिसे गू कॉर्पोरेशन होस्ट कर रही है। तभी वो खुश हो जाती है और ग्रैंडमा भी कहती है कि हाँ तुम्हें वो करना चाहिए, तुम बहुत अच्छे डिजाइन बनाती हो और तुम तो हमेशा डिजाइन की मैगजीन्स भी लेती रहती हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोंग रुएन की असिस्टेंट उससे कहती है कि आपको अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने चाहिए। तभी शोंग रुएन कॉन्फिडेंस से कहती है हाँ मुझे ये तो करना ही होगा, मैं ये सब गू सचिन के लिए करना चाहती हूँ ताकि गू सचिन मेरे डिजाइन से खुश हो जाए और मैं जीत जाऊँ ताकि मिसेस गू का टाइटल मुझे मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेंग जाओ बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है लेकिन उससे मेहनत करते करते नींद आ जाती है। तभी वहाँ पे गू सचिन आता है और वो उसके डिजाइन की फोटो ले लेता है और उसे उठा के रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ शोंग रुएन डिजाइन करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो नहीं कर पा रही। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है जो उसे बताती है जैसा हम पहले करते थे हम वो भी कर सकते हैं, हम किसी से डिजाइन खरीद भी सकते हैं, अब तुम देखो हमें क्या करना है। तभी वो कहती है नहीं मैं गू सचिन के लिए ये सब खुद करना चाहती हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, और वो फिर से डिजाइन करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेन जाओ ने अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया है और गू सचिन उसे कहता है तुम जो भी करोगी सबसे बेस्ट ही होगा और आज कंपटीशन का दिन है। शोंग रुएन तैयार होके आती है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है क्या तुमने सब कुछ कर लिया? तो वो कहती है हाँ सब कुछ तैयार हो चुका है। उस दिन कंपटीशन हॉल में जैसे ही शोंग रुएन आती है बहुत ज्यादा कैमरेज वहाँ पे और सब लोग उसे देख के कहते हैं आज का कंपटीशन तो यही जीतने वाली है, यहाँ पे हमारा आना तो वेस्ट हो गया। और शोंग रुएन शेन जाओ को देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी शेन जाओ कहती है जो तुम यहाँ करने आए हो मैं भी वही कर रही हूँ, मैंने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है और मैं तुम्हें बुली नहीं कर रही, तो तुम मुझे क्यों बुली कर रही हो? मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। तभी गू कॉर्पोरेशन का होस्ट अनाउंस करता है कि आपका वेलकम है इस कंपटीशन में और कुछ ही देर में विनर की अनाउंसमेंट होगी और वो वहाँ से चला जाता है। फिर से शोंग रुएन उसे बुली करने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और मुझे टारगेट करने की? तुम्हें पता है ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ और मिस्टर गू का टाइटल भी मुझे ही मिलने वाला है। तभी शेन जाओ कहती है ये सब तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें मुझसे हारने का डर है ना, तभी तुम ऐसी बातें कह रही हो। तभी शोंग रुएन कहती है तुम खुद को देखो, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। तभी शेन जाओ कहती है ये बच्चा मिस्टर गू का है और ये सुन के सब लोग कहने लगते हैं अरे ये राह चलती लड़की और मिस्टर गू इसके साथ बेबी प्लान करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और सब लोग उसके बारे में बिचिंग करने लगते हैं और शोंग रुएन भी उसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं किसका पाप तुम अपने मत्थे लेके बैठी हो। तभी वो कहती है प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत कहो, अभी कुछ ही देर में वैसे भी विनर अनाउंस हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे होस्ट आता है और वो जितने भी डिजाइनर वहाँ आए हैं वो सबको अच्छे से ग्रीट करता है, वो एक एक का नाम लेके उन्हें ग्रीट करता है और लास्ट में वो विनर अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन का विनर शोंग रुएन है और शोंग रुएन का डिजाइन वहाँ पे शो होता है। तभी शेन जाओ कहती है ये तो मेरा डिजाइन है, तुमने इस डिजाइन को क्यों चोरी किया? और शोंग रुएन वहाँ आके उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारा डिजाइन ये कैसे हो सकता है? तभी शेन जाओ कहती है तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। तो शोंग रुएन सिक्योरिटी को बुला लेती है, सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और वो उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि एक बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन तुमने मेरा डिजाइन चुराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे याद आता है कि जब वो कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में गई थी वहाँ उसका लेटेस्ट डिजाइन गिर गया था। वो उसे कहती है तुमने वहीं से मेरा डिजाइन चुराया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है। तभी शोंग रुएन कहती है मैं एक इंटरनेशनल डिजाइनर हूँ, मैं तुम्हारा डिजाइन चोरी करूंगी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? तभी वहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं कि शोंग रुएन इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, वो इसका डिजाइन चोरी करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसी को कोई गलतफहमी हुई है, इसे प्रूफ दिखाना चाहिए। तो शेन जाओ होस्ट को कहती है प्लीज मेरा डिजाइन दिखाया जाए। जैसे ही उसका डिजाइन ओपन होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सच में ये डिजाइन तो सेम है। तभी वो कहती है कि मैंने पहले रेड कलर का रूबी उसमें लगाया था लेकिन वो बहुत ज्यादा क्राउडेड लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लू कलर का बेरी डायमंड वहाँ पे लगाया
आया है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरा डिजाइन चोरी क्यों किया। तभी शोंग रुएन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो बॉडीगार्ड्स को कहते इसे यहाँ से बाहर निकालो, और वो उसे बहुत ज्यादा थप्पड़ लगाती है। जैसे ही बॉडीगार्ड उसे बाहर निकालने वाले हैं तभी वहाँ पे गू सेचिन आ जाता है। तो शोंग रुएन की असिस्टेंट उसे कहती है कि इसने डिजाइन चुराया है, तो वो उसे लात से मार देता है और वो शेन जाओ के पास चला जाता है। शेन जाओ कहती है कि मैंने इसे हमेशा जाने दिया, लेकिन आज नहीं, इसने मेरा डिजाइन चुराया, ये मेरी मेहनत है, मैं ऐसा नहीं देख सकती, मेरी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले प्लीज। तभी शोंग रुएन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, गू सेचिन मेरी बात सुनो। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है मुझे तुम्हारा सब पता है कि तुम शुरू से ही क्या कर रही हो। टाइम पे मुझे तुम्हारे डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली उस दिन से मुझे तुम बहुत ज्यादा बुरी लगने लग गई। और वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है शेन जाओ का, और वो कहता है कि अगस्त 3 को मैंने ही इसे डिजाइन बनाते हुए देखा है, और ये सो गई थी तब मैंने इसके डिजाइन की पिक्चर्स ली थी, और वो उन पिक्चर्स को उसे दिखाता है। बाद में वो कहता है अब बताओ सच्चाई किस चीज में है, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या इतनी बड़ी आर्टिस्ट और ये चोरी करेगी, वो भी डिजाइन्स की, और सब लोग शोंग रुएन के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी फिर से गू सेचिन कहता है तुमने एक डिजाइन नहीं, तुमने बहुत सारे डिजाइन चोरी किए हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आती हैं जो उन्हें बताती हैं कि जो ब्रेसलेट एंटीक पीस है वो मैंने डिजाइन किया था, इसने मुझे पैसे दिए थे, ये रहे चैट, ये रहे अकाउंट डिटेल्स। फिर दूसरी लड़की कहती है जो रूबी नेकलेस हाल ही में सबसे ज्यादा इंटरनेशनली ग्लोबली वर्ल्ड वाइड हुआ था वो मैंने डिजाइन किया था, और शोंग रुएन ने उसे मुझसे खरीदा था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी और मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मुझे थोड़े से पैसों में उसे बेचना पड़ा था। और वो दोनों लड़कियां फोटोज दिखाती हैं और प्रूफ दिखाती हैं कि देखो कैसे इन्होंने हमसे फोटोज लिए, कैसे इन्होंने हमें पैसे ट्रांसफर किए, और सब लोग शोंग रुएन के बारे में बातें करने लगते हैं। और शोंग रुएन कहती है ऐसा नहीं है। तभी सब लोग कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो शोंग रुएन गू सेचिन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गू सेचिन कहता है 6 साल पहले मुझे तुम्हारे डिजाइन्स पसंद थे, लेकिन जब मुझे पता चला तुम डिजाइन्स चोरी करती हो मुझे तुम बहुत बुरी लगने लग गई। मुझे सिर्फ तुम्हारे डिजाइन्स पसंद थे, तुम्हें पता नहीं कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ शेन जाओ से प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में वो मेरी पहली वुमेन है और मैं चाहता हूँ वो मेरी आखिरी वुमेन भी रहे। तो ये सुन के शोंग रुएन हार जाती है और वो थक हार के नीचे बैठ जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ये अवार्ड शेन जाओ को मिलता है, जो कहती है कि मुझे इस नेकलेस को बनाने का सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिया, मेरी ग्रैंडमा ने दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी अनाउंस होता है कि गू सेचिन स्टेज पे आएंगे और वो ट्रॉफी और मेडल शेन जाओ को देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा है और शेन जाओ की डिलीवरी हो रही है। तभी डॉक्टर बाहर आता है जो उसे बताता है कि मदर भी ठीक है, आपके बेबीज भी ठीक हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो गू सेचिन शेन जाओ से मिलता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो पूरी फैमिली ही कंप्लीट हो गई, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।